सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बजाय कायम मकाम सदर यूसुफ वज़ा गिलानी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। नए कानून के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम के रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन और बदनीयती पर मबनी केसेस में सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। दूसरी अहम खबर नवाज लीगी पार्टी क़यादत के हवाले से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अब पार्टी इलेक्शन के लिए इस वक्त कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पार्टी के तमाम रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नवाज शरीफ को ही पार्टी क़यादत करनी चाहिए। अलबत्ता जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक शहबाज शरीफ ही सदर की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। जबकि हमारे पास तीसरी बड़ी खबर जो है वो नवाज लीगी केपी की हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत है, उसका मिलकर काम करने के हवाले से कुछ इशारा नज़र आया है। दिलचस्प न्यूज़ ये है कि शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग के मसाइल ने वफाकी वज़ीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को एक साथ बिठा दिया है। कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वफाक और सूबे ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है और ऐसा कई सालों के बाद देखने में आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर मज़ीद हम बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा शौकत साहब, वालेकुम सलाम। अच्छा शौकत साहब, पहला जो सवाल मेरा आपसे है वो तो आज के ख़ास दिन के हवाले से, आज 28 मई है और आज के दिन हमने अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाया, अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। इसकी कितनी अहमियत है, ये आज की नौजवान नस्ल को बताना कितना ज़रूरी है? यकीनन इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 के हमने अपने दिफा के लिए जो मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस का एक पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन था, उसके लिए आज का दिन एक बड़ा माइलस्टोन था। मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस का मतलब है कि कम से कम इतनी सलाहियत हो न्यूक्लियर शोबे में कि पाकिस्तान अपना दिफा कर सके। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान के एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है किसी के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान ने कभी ये अपना डॉक्ट्रिन रखा ही नहीं है कि जाकर किसी और मुल्क को फतह करना है। इसके साथ साथ आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है, दुनिया में आपके नाज़रीन जितने भी दुनिया में घूमते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में जाएं तो सिंगल मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और जिसका बरमला इजहार भी कर चुका है। तीसरी अहम बात यह है कि उस वक्त जब 28 मई आज ही के दिन 25-26 साल पहले ये तैयारियां की जा रही थी, तो दुनिया ने पाकिस्तान को ये कोशिश की कि बाद रखा जाए। पाकिस्तान को लालच देने की कोशिश भी की गई। 5-6 अरब डॉलर देने की प्रेसिडेंट क्लिंटन की बात मियां नवाज शरीफ जो आजकल करते हैं वो वाकई उन दिनों में हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो टोटल लीडरशिप है, जिसमें उस वक्त की तमाम लीडरशिप, पॉलिटिकल भी, मिलिट्री भी, इंटेलिजेंसिया भी, सब ने मिलकर ये इस अज़्म का इज़हार किया कि नहीं, हम पाकिस्तान को ये दिफाई सलाहियत से ज़रूर हम किनार करेंगे। कुर्बानियाँ दी हैं लीडरशिप ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी हो गई, उनके खिलाफ तहरीक चली, उनको जिस तरह से पीपल्स पार्टी को क्रश किया गया सब्सिक्वेंटली, उसकी बुनियाद तो सारी यही न्यूक्लियर प्रोग्राम था कि वो आगे लेके बढ़ रहे थे। मियां नवाज शरीफ भी इसी प्रोग्राम को कल्मिनेशन तक पहुंचाया उन्होंने, तो लिहाजा ये बड़ा तारीखी दिन है, नो डाउट पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उनकी भी बात की जाए जो कि ज़ाहिर मंजर आम पर उस तरह तो नहीं थे, लेकिन वो भी कौमी हीरोज़ थे, उनका भी जिक्र होना चाहिए। सर फहरिस्त तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है, सबसे पहले हमारी फ़ौज, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, फिर डॉक्टर समन मुबारकमंद। ये भी वो हीरोज़ हैं जिनकी काविश है, जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा है। सर्टनली, मैं तो अभी आपसे कह रहा था कि टोटल लीडरशिप पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, या पाकिस्तान के ये नामवर इंजीनियर्स और साइंसदान हैं जिनका आपने जिक्र किया, इसमें देयर इज़ नो डाउट। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से सोवियत विथड्रॉल के बाद और फिर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन, जिसमें रूस और बाकी 14 रियासतें बनी, उसके बाद पाकिस्तान पर न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन भी लगी। उसमें प्रेस्लर अमेंडमेंट थी, उसमें स्विमिंगटन अमेंडमेंट थी, 2 अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के जो इमदादी प्रोग्राम था अमेरिका का लगी,
इमदाद अमेरिका की बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हार्ड एंड जी यकीनन उस वक्त की क़यादत वो मुबारकबाद की है, क्रेडिट है। सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा शाकत साहब, अब आ जाते हैं नैब तरामीम पर। जो नैब तरामीम की गई हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू की गई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ऑर्डिनेंस अगर पीटीआई जारी करे तो वो भी जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके खिलाफ है, और अगर ये हुकूमत जारी करे तो ये भी उस डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। लिहाजा ये नहीं है कि आज की जो हुकूमत है कल वाली हुकूमत पर तनकीद किया करती थी, तो कल वाली हुकूमत है उस पर ये नाजायज़ था और आज नाजायज़ है। लिहाजा जो प्रिंसिपल है वो यार्ड स्टिक उसका एक की है। आप असेंबली अभी असेंबली थी वजूद में, 5 को फिर आ रही है, उसके साथ सेनेट भी अभी चलती रही, फिर सेनेट का इजलास आ रहा है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको जस्टिफाई किसी ग्राउंड पे किया जा सकता है कि जी चूंकि असेंबली नहीं थी सेशन में, सेनेट नहीं थी सेशन में, इसलिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। आप ज़रा वेट कर लेते, बाकायदा ऐवान मौजूद हैं, नई असेंबली बनी है और हुकूमत है, हुकूमती बेंचेज़ हैं, अपोजिशन है, अपोजिशन बेंचेज़ हैं, उसमें सैर हासिल गुफ्तगू हो जाती। अभी चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये ऑब्जर्वेशन आई। नहीं, वैसे बड़ा मैटर करती है टाइमिंग। इतनी उजरत का जो मुजाहरा किया गया उसकी वजह क्या हो सकती है? उसमें अभी जो मैंने ये देखा कल, उसमें मुझे तो कोई एक ऐसी भी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हो। बस एक जो हमारा तरीक़ाकार है उसी तरीक़ाकार में ये चीज़ लेके आ गए, अदरवाइज़ तो वेट कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सही। अच्छा, मैं की गई है बदनीयती पर मबनी केसेस में जो 5 साल की सज़ा थी उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है, ये ठीक किया गया है? मैं फिर कहूँगा कि जब आपकी पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट्री फोरम मौजूद हैं, उस पर बहस की जाए। बहस के बाद आप देखें ना, अगर यही चीज़ ऐवान में आ जाती, फॉर एग्जांपल सेनेट में भी इस रूलिंग कोalition की मेजॉरिटी है और कौमी असेंबली में भी इस रूलिंग कोalition हुकूमत है, मेजॉरिटी है तो हुकूमत है, तो इसमें यही 5 साल को अगर 2 साल करना था या 2 साल को और कम करना था, इसमें तो बिल पास हो जाता। सदर अपने हैं, सदर नहीं है तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है जिन्होंने कल ऑर्डिनेंस जारी किया, इन्होंने ही उसको कॉन्सेंट दे देनी थी, लेकिन बहस हो जाती पार्लियामान। बिल्कुल, बहस हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। जाहिर है अपोजिशन जमातों का रद्दअमल भी सामने उस तरह से अंदर पार्लियामेंट के नजर आ जाता। अच्छा, मैं चाहूंगी पराचा साहब थोड़ा सा जरा नूंडी की पार्टी सदारत पर थोड़ी बात की जाए। राना सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया कि सब मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ को ही पार्टी की क़यादत करनी चाहिए। ये क्या कोई इतनी ज़रूरी बात थी कि इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती? ये बहुत ज़रूरी बात थी क्योंकि 8 फरवरी में अभी तक नून लीग इज़ लिकिंग देयर वुंड्स। पंजाब में जो उनको तवक्को थी उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आए। खुद राना सनाउल्लाह हों, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान हों, मियाँ जावेद लतीफ़ हों, फैसलाबाद जंग तो नहीं पराचा साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब एक बात फॉर श्योर हो ना, जब सभी मुत्तफिक हैं, सबको पता है इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, फिर तो वो काम हो जाता है खामोशी के साथ, उसको बाकायदा वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वाज़ेह किया जाए तो फिर कोई इख्तलाफ भी पार्टी के अंदर हो सकता है। नहीं, वो मोर फ्रॉम, अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, ये जैसे पीटीआई के इलेक्शन वो उस तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हुए जो इलेक्शन कमीशन में लेट डाउन है और पार्टी के आइन में लेट डाउन है, तो फिर पार्टी पे बैन भी हो सकता है, इनका शेर का निशान भी जा सकता है। एक होती है पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। एक है टेक्निकल रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से पार्टी इलेक्शन ज़रूरी हैं। मियाँ साहब का इलेक्शन उन ले डाउन प्रोसेस के ज़रिए ज़रूरी है ताकि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फोरम पर कोई और जाकर पिटीशन दे दे कि इनका इलेक्शन हुआ था, पार्टी इलेक्शन था, पार्टी आइन के मुताबिक नहीं था। पाकिस्तान के आइन में जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया या इलेक्शन एक्ट का तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया गया। तो जो पाकिस्तान के आइनी और
जो पाकिस्तान के कवानीन का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ये इलेक्शन होना, वो दिखाना ज़रूरी है कि इलेक्शन हुआ है। सही, तो यानी कि टेक्निकलिटीज़ भी हैं, इसके पीछे और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है और अभी कागजात नामजदगी की जो वसूली है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। अच्छा, दूसरी जो अहम खबर है वो हमने देखा मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है, क्या हम इसको बर्फ़ पिघलती कहें, वो वर्किंग रिलेशनशिप जो कि सूबों और विफाक के दरमियान होना चाहिए वो बनता आप देख रहे हैं? अगर तो इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का कोई वर्किंग रिलेशन बन जाए किसी लेवल पर, फिर तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ वर्किंग रिलेशन बन चुका है। लेकिन आजकल जो माहौल है और ख़ास तौर पर कल से जो सोशल मीडिया ट्रोल्स पे पीटीआई ने एक तूफ़ान मचाया हुआ है मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, 1971 के हवाले से शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, तो इस तनाजुर में मैं तो 1% भी नहीं कहता कि कोई इस तरह का फैसले करने खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, कि इस हुकूमत के साथ तामुन करना है या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर कदम पर हमने अंगारे रखने हैं और कांटे बिछाने हैं। अली अमीन खान गंडापुर एक एग्जेक्टिव हेड हैं सूबे के, जो एग्जेक्टिव का काम है वो, चूँकि आपने देखा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में भी बैठे, अगर कोई और इंटरप्रोवेंशियल इजलास होंगे तो उनको वहां मैं तो ये समझती हूँ कि जमहूरियत का ये हुस्न होता है, अब इलेक्शन तो हो गए, जो इलेक्ट हो गए हैं काम उन्हीं को करना है, मिलकर किया जाए ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने वक्त निकाल प्रोग्राम के लिए। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, ये सिलसिला किस तरह आगे बढ़ता है और ये वर्किंग रिलेशनशिप जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या हमें आगे भी नजर आएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।